अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक बार फिर जनाब ताहिर रब्बानी साहब के साथ मौजूद हैं। इनकी मेहरबानी है कि ये हमें वक्त देते हैं और हम इनसे सीखते हैं, हम इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। और आज की इस नशिस्त की ख़ास बात ये भी है कि हम इनकी ज़ात के हवाले से, ताहिर रब्बानी साहब की ज़ात के हवाले से, जो ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में 2 साल में जो उनकी जर्नी रही एज़ एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, एज़ ए लाइफ कोच, जो इन्होंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो इन्होंने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, जो इनकी अपनी ज़ात को फ़ायदा हुआ है, इस हवाले से बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रजब अली राजा साहब। हम दोनों जो है वो मेज़बान हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे मेहमान जो है वो ताहिर रब्बानी साहब हैं। सर, मुशफ़िक़त ताहिर रब्बानी साहब, आपने कीमती टाइम दिया, हमें वक्त देने का शुक्रिया एक दफ़ा फिर। तो सर, हम बात करेंगे आपकी जो 1 साल में जर्नी रही है इसके बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में, मोटिवेशन के बारे में। तो सर, आप इस साल की अपनी मसरूफियात बताएं। ये 4 माह गुजरे हैं, ये इससे पीछे जो 2024 गुजरा है। वो अहबाब बहुत ज़्यादा मेरे लिए काबिल एहतराम है। आपकी ये मोहब्बत ही है कि जो हमेशा मुझे कुछ अल्फाज अता करती है, और वो अल्फाज जो हैं वो वीडियो की सूरत में हमारे चाहने वालों के पास पहुँचते हैं। किसी ने कहा था कि जो वक्त है वो ज़िंदगी है। जब आपको कोई वक्त देता है तो गोया वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा आपको देता है और आप कभी भी लौटा नहीं पाते। तो आपका मेरे पास इस तरह से बैठना, ये आना, अपनी ज़िंदगी का हिस्से अपना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मुझे देना, एक ऐसी शुक्रगुज़ारी की हालत है कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आपने कहा कि आपकी ये जो जर्नी है, या 2024 की, या ये जो अभी 4 माह गुज़रे हैं, इस हवाले से, उस जर्नी में सबसे पहली बात आपसे शुरू होती है कि आपकी मोहब्बतों ने, आपकी मोटिवेशन ने, आपकी इनकरेजमेंट ने मेरी इस जर्नी को बहुत खूबसूरत बना दिया। यानी आपकी तरफ से हमेशा नए टॉपिक्स मुझे अनायत होते, कभी फेस टू फेस मिलते, कभी व्हाट्सएप पे बात होती, या कभी टेलीफोनिकली हमारी टॉक होती, तो आपसे हमेशा नए टॉपिक्स मिलते। तो ये जर्नी जो है, इस जर्नी ने कुछ और बातें भी सिखाई हैं। ट्रेनिंग्स कहते हैं लोग, वर्कशॉप्स कहते हैं लोग, मेरा मानना ये है कि ये खिदमत है, ये सर्विस है। हमारी कौम का हम पे कर्ज है। प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, राजा साहब आप तशरीफ फरमा हैं। हम अपनी उम्र के जिस हिस्से में हैं, ये हिस्सा अपने कर्ज को लौटाने का है। जो वतन अजीज ने हमें नवाजा है, अता किया है, अब शायद ये लौटाने का वक्त है। तो ये जर्नी जो है, ये उसी तरफ जा रही है। और अल्लाह से हमेशा यही दुआ रही है कि अल्लाह पाक हमें अच्छों में रखना, अच्छों से जोड़े रखना, खैर के कामों के साथ हमें लगाए रखना, ताकि हमारा भी बेड़ा कहीं पार लग जाए। राइट। अच्छा सर, ख़ास तौर पे पिछले तकरीबन 1 साल से जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, जो आपने कैंपेन्स की हैं, जो सेशंस आपने किए हैं, आप क्या समझते हैं कि बाकी लोगों को तो जो फ़ायदा हुआ होगा वो ज़ाहिर है अपनी जगह, वो एक दुरुस्त बात है, उसकी अपनी अहमियत है। आपकी अपनी ज़ात को आप क्या समझते हैं कि कैसे-कैसे फ़ायदा हुआ? आपकी अपनी बात से कैसे इंस्पिरेशन मिली? आपका अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ़ कैसे-कैसे बेहतर हुआ? स्टेट ऑफ माइंड आपकी, आप क्या समझते हैं कैसे-कैसे बेहतर हुई? जी, अगर इसको देखा जाए तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड, या हमारा थॉट प्रोसेस, इसका बहुत ज़्यादा लिंक हमारी अपनी डेली रूटीन से है। कल मुझे एक इदारे में ऐसे बच्चों से गुफ्तगू करने का मौका मिला जो कि बहुत छोटी उम्र के। उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो वो इदारा जो है वो दोनों तरह की तालीम को साथ लेके चल रहा है। आपने जो बात की थॉट प्रोसेस की, या कि अपनी आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुई, या आपने क्या सीखा, उन बच्चों से यही गुफ्तगू हुई कि बी केयरफुल,
regarding your thoughts, because your thoughts become your words, and be careful about your words because your words become your actions, and be careful about your actions because your actions become your character, क्या क्या and be careful about your character because your character becomes your personality, and your personality becomes you. तो चूंकि हम ये सबक पढ़ते रहते हैं, सबक ही कहेंगे इसको, जहां पर मौका मिला, जहां किसी ने कहा जी आपने आना है, अल्लाह पाक आगे ऑडियंस भी दे देता है, तो ये सबक पढ़ने से ये हुआ है कि अपना सबक पक्का होता जा रहा है। क्या क्या तो जो अपनी जात है उसके अंदर बेहतरी आती चली जा रही है, और शायद ये सबक पढ़ना ही जो है ना, यही अब हमारी जिंदगी का उड़ना पिछोना होगा। तो अपना स्टेट ऑफ माइंड इम्प्रूव हुआ है। इस पूरे सफर में सर मैंने देखा है राजा साहब, आप और आप दोनों साहब इसमें काफी हद तक हमारे साथ हैं। हमारा ये सफर समझे एक ही इसमें जारी है, एक ही ट्रेन में जारी है, एक ही शिप में जारी है, एक प्लेन में जारी है, कि इसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों का साथ ज्यादा मिला है, क्या क्या बहुत ज्यादा मिला है। लेकिन भी अच्छाई का काम करने वाले, उनके अंदर एक बहुत कॉमन चीज है सर रिफत, वो है सेंसिटिविटी। ये लोग सेंसिटिव बड़ा होते हैं, और शायद हम भी अपनी जगह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है ना, ये कई दफा आपको एक ऐसी फेज में ले जाती है कि उस फेज से निकलने के लिए फिर आपको किसी मेंटोर की जरूरत होती है, फिर आपको किसी ऐसे राहबर की, रहनुमा की, किसी ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जो आपकी गुड डीड्स आपको याद कराता है, जो आपको बताता है नहीं यार यू कैन डू दिस, कोई गल नहीं यार, बंदे इस तरह कहते हैं, छड़ बंदियां नूं, बंदे तो कहते ही रहते हैं। क्या बात क्या तो बात फिर ये चीजें भी मेरे जो दोस्त हैं जो इस फील्ड में या किसी भी अच्छाई की फील्ड में है, कि ये आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन आपने अपने उस फेस करने से थकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मतलब कैरी ऑन।